दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। ये युवक बहुत दुखी है, सुबह से बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है और तमाम लोग यहाँ पर बहुत दुखी है क्योंकि अच्छी खासी माँ को युवक यहाँ पर ले आया था। हंस बोल रही थी माँ, सही लग रही थी, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है और उसमें पता नहीं कैसी लापरवाही हुई है कि इनकी माँ ख़त्म हो गई। इन्होंने हमें जानकारी दी है। अभी बातचीत करते हैं, पूछते हैं यहाँ पर इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या क्या लापरवाहियाँ हुई। वैसे तो आप लोग जानते हैं फरीदाबाद का ईएसआई हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर इलाज के नाम पर अक्सर लापरवाही देखने में आती है। अभी एक महिला की मौत भी हो गई है, तो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है। 3 मौत हो गई। इधर आ जाइए मैडम, बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है जी। कहाँ रहते हैं सर? जी एचएम नगर में जी, संजय कॉलोनी 48 के पास। आप अपनी माँ को यहाँ पर ले आए थे? माँ को हमने ट्रीटमेंट के लिए लाए तो ऑपरेशन के लिए 6 तारीख की। माँ की फ़ोटो दिखाई। ये माँ की फ़ोटो है, ये देखिए, अच्छी खासी लग रही हैं। हाँ ठीक है, हाँ हट जाओ भाई। हाँ 6 तारीख की डेट डाली थी डॉक्टरों ने, तो सारी इनकी रिपोर्ट हो गई थी। उससे पहले हम कम से कम 1 महीना बेड पे रह के गए थे 7वीं मंजिल पे, तो उनके पीठ की थैली में पथरी भटक गई थी। तो वो यथार्थ हॉस्पिटल में सब रेफ़र करके इन्होंने सब क्लियर कर दिया था। फिर उन्होंने 6 तारीख की डेट डाली थी, 6 फरवरी की। तो ऑपरेशन बुधवार को होना था, तो बुधवार को कैंसिल हो गया, बीपी बढ़ा हुआ था। ठीक है सर। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि अब वेडनेसडे हुआ, फिर अगले बुधवार को कर दिया उन्होंने कि अगले बुधवार को इनका ऑपरेशन हो जाएगा। तो हुआ क्या, सुबह मंगलवार के मैं सोया हुआ था, तो एक डॉक्टर आके मम्मी से कहता है कि ऑपरेशन हो जाएगा तुम्हारा आज। ठीक है। तो फिर मम्मी मेरे को कहती है कि जा ऑपरेशन हो जाएगा, एक बार तू पूछ के आ जा। तो मैं पूछा तो वो कह रहा हाँ हो जाएगा। फिर थोड़ी देर में पता चलती है 5 मिनट बाद कि ऑपरेशन नहीं होगा, कैंसिल हो गया है ऑपरेशन। तो फिर हमारे जो बगल के थे वो तो आए नहीं, अभी वो आते तो वो बताते। हमारे जो बगल के थे उन्होंने बताया कि मम्मी का ऑपरेशन कैंसिल हो गया, चलो कोई नहीं, सुबह सुबह के टाइम में चाय पानी पिलाता हूँ। चाय पानी था तो मैं जाके बाहर चाय पानी दे दिया। तो एक विनय नाम का लड़का था, विनय नाम का डॉक्टर था सॉरी, तो वो आके वो मेरे से बोला कि माता जी का ऑपरेशन कैंसिल हो गया है। ठीक है। तो फिर मैं चला जाता हूँ, तो बाहर चाय वाय ले आता हूँ, नमकीन ले आता हूँ। ठीक है। तो एक जतिन नाम का आता है डॉक्टर, माता को, मेरी माँ को धमका के कहता है। तो माता मेरी रो रो के मेरे को बताती थी। ठीक है। ऐसे ऐसी बात है कि वो डॉक्टर आया था, मेरे को धमका रहा है कि तेरे को ऑपरेशन नहीं कर रहा, मतलब तू तड़ा के। ठीक है, तू तड़ा के बोलना था। तो मम्मी, मैंने कहा समझाया मम्मी ऐसी कोई बात नहीं, चलो डॉक्टर है, कोई बात नहीं, हो गया। परेशान हो गई होगी। हाँ मम्मी परेशान थी। ठीक है। फिर उन्होंने कम से कम मैंने उनको आने के बाद मैंने उनको चाय पानी पिला दिया। फिर मैंने एक डॉक्टर आया, तो नहीं, मैंने कहने का मतलब डॉक्टर आया, तो डॉक्टर आने के बाद मैंने मम्मी को चाय पानी पिलाया। डॉक्टर आने के बाद मैं कहीं चला गया था। फिर जतिन नाम का डॉक्टर आया था। तो जतिन नाम का डॉक्टर आया तो मम्मी को धमका के गया था, तेरे को ऑपरेशन नहीं करवाना, तुम अपना ऑपरेशन करना। जो कि हमारा बुधवार को ऑपरेशन था मम्मी का। बीपी शुगर दोनों कंट्रोल थी। ठीक है, बीपी दोनों शुगर कंट्रोल थी। फिर उन्होंने हमें पीएससी जाँच के लिए भेजा गया था, पीएससी की जाँच के लिए भेजा गया था। ठीक है। तो एक डॉक्टर कहता है विनय नाम का कि कह देना कि मम्मी ने कुछ खाया पिया नहीं है, मतलब चाय और ना नमकीन खाई है। ठीक है। और दूसरा डॉक्टर को जब पता है कि हम मम्मी ने पेशेंट ने कुछ खा लिया है, तो ऑपरेशन क्यों करना। ये इनका काम है प्रोडक्शन में काम करना। ठीक है, प्रोडक्शन में काम करना। पेशेंट की लापरवाही, मतलब पेशेंट, डॉक्टरों की कितनी लापरवाही है। पेशेंट बस इस नज़र से देखते हैं कि कुत्ता और वो कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं बिल्कुल। ठीक है। तो मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा था उस दिन, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी रोते हुए गई, तो मैं उनको छोड़ के आया, ओटी में तक छोड़ के आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ मम्मी का। सबसे पहले मम्मी का ऑपरेशन हुआ, फिर 3 बजे करीब उनका ऑपरेशन कंप्लीट हो गया था। ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद चलो हमें थोड़ा सुकून सा मिला, ठीक ठाक है। डॉक्टरों ने आके बोला, पहले पीठ की थैली वो दिखाई मैं, ठीक है, सर्जरी दिखाई। फिर उन्होंने आके बोला कि ठीक है माता जी का ऑपरेशन हो गया। जब हमने माता जी को देखा तो उनके 2 ऑपरेशन हो रहे थे। एक उससे हो रहा था क्या नाम है, दूरबीन से, और एक उससे दूरबीन से नहीं हुआ तो उन्होंने चीरे लगा के करा, क्योंकि एजेड थी वो तो काफ़ी, तो इतना तो झेल नहीं पाती थी। अरे नहीं हो रहा तो वही दबा देते आप लोग। ठीक है। दूसरी बात ये
जब माँ को एडमिट आईसीयू में रखा गया तो माँ से कह रहे हैं कि 1 दिन के लिए रखेंगे, हम लोगों से कह रहे हैं 1 दिन के लिए रखेंगे, फिर सुबह तक वार्ड में ले आएंगे। तो हमें नहीं बताया था ऐसे हमारे साथ ऐसे हो रहा है। ठीक है, 10:30 बजे तक करीब इनको होश आया। मैं गया, माँ से मिल के आया। माँ ने बताया कि हाँ थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। उसके बाद मैंने उनको कहा कोई बात नहीं, आज की बात है, रात की बात है, रात काट लो, सुबह वार्ड में। तो उनको वहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह गया, सुबह 4:30 बजे थे। तो आज की बात है, आज सुबह? आज की नहीं, बुधवार की सुबह की बात है। तो मैं गया वहाँ पर, मम्मी, मेरा भाई भी था, सुभाष भाई। तो मम्मी हमको दोनों को पुकार रहे थे, तो हम लोग इतने में पहुँच गए। तो हमने बातचीत करी थोड़ी देर। मम्मी ठीक राजी खुशी थी, मम्मी राजी खुशी थी, हंसाया बुलाया। तो उनको बता रही मेरे से बता रही थी कि अभी ब्लड लेके सैंपल के लिए, तब ठीक है। फिर मैं 8 बजे करीब जाता हूँ, देखता हूँ मेरी माँ उस कंडीशन में नहीं है जो कंडीशन पहले में थी। बुधवार की बात है? बुधवार की सुबह की बात है। उस बार जाता हूँ मैं, कंडीशन देखता हूँ कि मेरी माँ उस कंडीशन में नहीं है, ना हमें पहचान रही है ना हमें जान रही है। बस बाप रे दादा रे, बस यही करने में लगी पड़ी थी। डॉक्टर बोला थोड़ा सा इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ हमें पता ही नहीं चला जी कि क्या हो रहा है इनका। CT स्कैन करी, दिमाग में कोई कमी नहीं निकली। 2 ऑपरेशन उनके कर दिए गए थे, और फिर इन कंडीशन में आज सुबह के टाइम उन्होंने जान ले ली। और अंदर मैं जब बुधवार के सुबह मैंने डॉक्टर कंपाउंडर से पूछा, कंपाउंडर भी ऐसे देहाती लोग थे, ऐंठ के बोल रहे थे मेरे से कि मुझे नहीं पता इनके कहाँ बीमारी है। ठीक है, मैंने भैया कोई बात नहीं पता तो डॉक्टर से, तो कह रहा तुम अपने तो डॉक्टर से बात करना। भैया डॉक्टर को कहाँ घूमे, कहाँ ढूंढे उन डॉक्टरों को। फिर वही बात होती। फिर कल तक ठीक ठाक थी, सुबह तक ठीक ठाक थी, 7 बजे तक ठीक ठाक थी। फिर उसके बाद देखा गया आधे घंटे बाद मृत्यु हो गई। आधे घंटे बाद। आज कितने बजे सुबह बात हुई थी लास्ट टाइम हुई थी 7 बजे करीब बहन से बात हुई थी। अच्छा, बात नहीं हुई थी, कहने का मतलब उनको दौरे आ रहे थे, मतलब दौरे भी नहीं आ रहे थे, मेरी की बेचैनी हो रही थी, छटपट आ रही थी काफ़ी, मारे दादा रे कर रहे थे। ठीक है, डॉक्टरों ने बोला एंटीबायोटिक इनको लगाना पड़ेगा। उन्होंने अब एक हमारे भैया हैं, हमारे पड़ोस के भैया हैं, तो वो सीनियर थोड़े तो उन्होंने बात करी थी। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ना तुम्हारे ऐसी इनके एक लड़का है और उसने बोला था। हाँ मैंने बोला था उनसे कि डॉक्टर साहब मम्मी को काफ़ी टाइम हो गया, ERCP भी करवानी है यथार्थ हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर साहब थोड़ा लॉन्ग टाइम हो गया, आप थोड़ा देख के कर लो। चलो मैं तो अटेंडेंट्स था, मुझे नहीं पता था शुगर BP के बारे में। ठीक है, आप तो डॉक्टर हो, आपको तो देख के करना चाहिए था, आगे भेजना चाहिए था ना। POC जांच करवा दी तुमने, सब कुछ करवा दी। अरे कम से कम तो ये सोचना चाहिए यार, एजेंट है, अगर मैं ऑपरेशन करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, ठीक है, कुछ भी करता हूँ तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमसे तो साइन ले लिए जाते हैं। तो डॉक्टर हो के जब तुम लापरवाही बरत रहे हो, तुम्हारे कहने का मतलब है सीधा तुम प्रोडक्शन पे काम कर रहे हो, तो यानी लापरवाही की इन्होंने, लापरवाही हद से ज़्यादा, ध्यान से। ICU में भी लापरवाही, और ऊपर 7वीं मंजिल है वहाँ पर भी लापरवाही, OT में भी लापरवाही, POC जांच में भी लापरवाही, हर जगह लापरवाही। इनके नर्स से लेकर डॉक्टर तक अपने में मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। पेशेंट मर रहा है तो मरने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई वैसे नहीं है। ठीक है, कम बेसी होगा, ठीक है, कह देंगे हाँ अभी कर देंगे, ठप ओके कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम दोबारा कहने जाते तो या तो डॉक्टर हम पे गुस्सा हो जाता है या तो हम पे कंपाउंडर गुस्सा हो जाता है। तो भैया हम तो कीड़े मकोड़े हैं, चुप होना पड़ता है। सरकारी है, ESI हम कटवा रहे हैं, कम से कम 2013 से हमारी ESI कट रही है हमारी माँ का सेवा के लिए। हमारी माँ भी कहती थी कि ESI इतनी गंदी है कि यहाँ पर पेशेंट जिंदा नहीं लौटता, और आज हमारी माँ की हकीकत बात हो गई, जो कि हमने ये क्या नाम है, पीत की थैली का पथरी का ऑपरेशन कम से कम 1 महीने में हमने कम से कम 10 से 15 ऑपरेशन देखे चीरा वाले। वो पेशेंट हंस के गए हैं घर पे, अपने हंस के गए। हमारी माँ के साथ पता नहीं ऐसे क्या करा कि आज हमारी माँ मृत्यु में घोषित हो गई। और कोई था यहाँ पे? आप लोग भी थे? बहन थी हमारी। अच्छा। खुशबू, ये बहन थी हमारी। आप भी थे? आपने भी कुछ देखा यहाँ पे गलत? मेरे को 6 बजे बुलाया लो, तो डायपर बदलने के लिए, तो मैं गई तो एक कंपाउंडर था, वो बदलवाया साथ में। रात में तो जाने नहीं दे रहा था लो बिल्कुल। मैं गई, जाने के बाद बदल के आई, मैं चींटी काटी तो थी, छटपट आई, चिल्लाई, चलो से होश में है। फिर आए
फिर 7:30 बजे हमारे लोग के बुलाया लो, तो खूब छाती पर घुटना धा धा के दबा रहा था लो। घुटना दबाने के बाद हम लोग के एथी हो गए। हम वो आरती थी एक भांजी, आरती कहाँ हम लोग दोनों आदमी साथ में थे। हम लोग दोनों को भगा दिया लो बाहर, भगा दिया लो, तो बोले जाओ सांस रोक गई है, हम लोग देख रहे हैं, मुश्किल है, कम चांस है। हाँ, इतने हमारे से कहा लो। लापरवाही बहुत है इमरजेंसी में, लापरवाही बहुत है। और इनका कहना है लापरवाही ब्लड प्रेशर और शुगर की मरीज थी, तो कभी भी ऑपरेशन होता है तो ब्लड और शुगर को स्टेबल करने के बाद ही ऑपरेशन होता है। और जब भी ऑपरेशन होता है तो कुछ खाना पीना नहीं खाना होता है, खाली पेट होना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ, और इनको एक आदमी कहता है भाई आज ऑपरेशन नहीं होगा, तो जायज़ है कि ये कुछ खिलाएंगे कि भाई ऑपरेशन नहीं होगा, कैंसिल हो गया, तो नाश्ता पानी तो करा ही सकते हैं। नाश्ता पानी करा दिया, फिर दूसरा आता कहता ऑपरेशन आज ही होगा, हैं जी। जबकि उसको चाहिए था कि अगर कुछ खाया पिया है तो ऑपरेशन ना करता, उसने कर दिया ऑपरेशन। और ठीक है, इसी वजह से कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ गलत हुआ, साइड इफ़ेक्ट्स हुए, रिएक्शंस हुए, और आज इनकी माँ की मौत हो गई। अगर लापरवाही ना होती तो माँ जिंदा होती। आपका बिना नाम का डॉक्टर था, वो कह रहा था बेहोशी जांच में जाओगे तो वहाँ बोल देना कुछ नहीं खाया। डॉक्टर होकर खुद झूठ बोल रहा है और झूठ बुलवा रहा है हमसे, तो ये सबसे बड़ी गलती है कि नहीं है? हैं? गलती है कि नहीं? अरे जब पता था कि तुम पानी पिलाए थे, तो पुलिस में क्यों शिकायत नहीं दे रहे हो आप लोग? पुलिस में जी हम वो एजेंट है काफी, उनका पोस्टमार्टम का हमें डर है, हम नहीं करवाएंगे पोस्टमार्टम। वैसे ही वो तड़प के मरी है धर्मेंद्र सर, वो तड़प कितनी मरी है कि क्या बताऊं। इतनी बेचैनी में इतने तड़प के मरी कि आज देखा नहीं जा रहा। जो कि गरीब को कष्ट ना हो इसलिए ये पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते और ना ही पुलिस में शिकायत देना चाहते, लेकिन दुख बहुत है। और हमारी माँ की भी चाहती है हमारा पोस्टमार्टम, माँ का पोस्टमार्टम नहीं होगा। माँ जैसे शरीर से आई थी वैसे शरीर से जाएगी। बस एक अंग निकाला था पीत की थैली का, उसे भी हमें इतना दुख हो रहा है कि क्यों हमने उस अंग को निकवाला। अच्छा ये बताओ, चलो ठीक है, आप लापरवाही तो हो गई और आपकी माँ चली गई, अब इनको आप क्या सलाह दोगे कि अच्छा काम करें, ये किसी की जान ना जाए? सलाह मैं तो इतने दूंगा, ये जो डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, जितने भी है ना, मैंने सबको देखा है। 1 महीने 1.5 महीने रह के मैं गया हूँ। इनकी इतनी लापरवाही है कि एक पेशेंट इनसे संभाला नहीं जाता। दूसरी बात, आपस में इतने डिस्कस करते हैं कि एक दूसरा पेशेंट अटेंडेंस आएगा कि मेरे मरीज मस्ती में ज्यादा रहते हैं। मौज मस्ती में इतना मोबाइल बैठ के चलाते रहेंगे। हाँ, गाने सुनेंगे, फुल वॉल्यूम करके गाने सुनेंगे, टाइम पास करते हैं। यहाँ पर ड्यूटी करने नहीं आते, मोबाइल चलाते हैं, गाने सुनते हैं, वीडियो देखते हैं और उसी में मगन रहते हैं। कोई मरे जिए परेशान रहे, किसी को दर्द हो, तो ये जो कमियां हैं दूर होनी चाहिए और आगे से मरीजों से सही से पेश आओ। कोई लापरवाही ना करो, किसी की मौत ना हो, इन सब का यही कहना है। थोड़ा अच्छे से काम करो। इनकी माँ तो चली गई, अब किसी और की माँ ना जाए, यही कहना है भैया। का परेशान बहुत है, दुखी बहुत है। हालांकि पुलिस कार्रवाई अगर कराना चाहते तो हो सकता है आगे कोई केस भी होता, लेकिन अभी ये पुलिस कार्रवाई नहीं कराना चाहते और नहीं पोस्टमार्टम कराना चाहते। लेकिन जो यहाँ के अधिकारी हैं, डीन साहब वगैरह हैं, थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ा सा सही से काम कराने का आदेश दें, सही से ऑपरेशन हो, सही से जांच हो, सही से पड़ताल हो, स्टाफ का बिहेवियर ठीक हो, इस सब पर ध्यान देना चाहिए इनको, ताकि आगे से किसी की मौत ना हो। बस यही बताना था। यही आपसे दर्ज था, मेरा मीडिया का यही फर्ज था। मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं, भैया अपने ही जिम्मेदारी से काम करो, क्योंकि पेशेंट की ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है। अगर पेशेंट को तुम बचाते हो तो पेशेंट तुम्हें दुआ देगा कल से। अगर तुम ही पेशेंट को मारोगे, तुम ही पेशेंट की बात नहीं सुनोगे, तुम ही अटेंडेंस की बात नहीं सुनोगे, तो वो तो बेचारा मरेगा ही मरेगा। है, तुम अपने में मगन रहते हो। एक तो सबसे बड़ी बात, एक तो तुम्हें बात करने की तमीज़ ही नहीं रहती। तो तमीज़ से बात करो। हाँ। और मरीजों की जान को अपनी जान जैसा समझो। सबकी जान होती है, कीमती होती है। जैसे आप अपनी जान की हिफाजत करते हैं, वैसे मरीजों की जान की भी हिफाजत कीजिए, सही से बातचीत कीजिए। बस यही बताना था। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।